हेलो दोस्तों, तो इग्नो में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि इग्नो ने अभी फिर से एडमिशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। सो देखो, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से इग्नो में स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके अभी तक फाइनल मार्कशीट नहीं आई है। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है, 12th का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, अगर मास्टर्स में लेनी है, ग्रेजुएशन का नहीं मिल रहा है, सो फिर वो कैसे एडमिशन होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर भी आपको दूंगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने चाहिए, क्यों एडमिशन कंफर्मेशन में डिले होता है, सारा आपको बताऊंगा। और साथ ही में कौन सी डेट तक इग्नो ने एडमिशन डेट को एक्सटेंड किया है वो भी आपको मैं सारा बताने वाला हूं। सो गाइस, सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को डिटेल में देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। सो यहां पर देखो, मैंने इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट igno.ac.in को ओपन करके रखा हुआ है। अभी जल्दी से जानते हैं कि सबसे पहले कौन सी डेट तक ये डेट एडमिशन की एक्सटेंड की गई है। ठीक है, यहां पर जाकर देखो, मैं जैसे जाता हूं अंडर ग्रेजुएट पर। सो गाइस, यहां पर मैं होम पर चला जाता हूं। अभी गाइस, यहां पर देखिए, जो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वो 15 मार्च तक कर दी गई है। पहले क्या था, 28 फेब तक थी, अभी ये मार्च 15 तक कर दी गई है। और अभी ये डेट और एक्सटेंड हो सकती है, जैसे होगी मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी यहां पर गाइस, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं आपके साथ कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आई है सो आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद ये भी बात करेंगे, क्योंकि देखो, एडमिशन लेने से पहले आपको यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता होने चाहिए। बाद में मत कहना कि सर आपने पॉजिटिव नहीं बताया या फिर नेगेटिव नहीं बताया। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहां पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स देखें कौन से चाहिए। यहां पर देखो, तीसरी चीज है रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेनी है तो आपके ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट नहीं, फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तब आपको क्या करना है गाइस, एडमिशन हो जाएगी। आपको लेना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब देखो, आपके 6 सेमेस्टर आपने किए थे ग्रेजुएशन में, उन सभी का रिजल्ट आ गया, आप पास हो चुके हैं, लेकिन फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसके पास जाओ, उसको कहो मुझे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि इसने हमारी यूनिवर्सिटी से सारे सब्जेक्ट्स पास आउट कर लिए हैं, ये नेक्स्ट आगे फर्दर स्टडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। सो जैसे इसका डॉक्यूमेंट आता है फाइनल सर्टिफिकेट, ये आपको सबमिट करवा देगा, आप इसको एडमिशन दे दो। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट में। सो ये सर्टिफिकेट आप लेकर, इग्नो भी ऑफिशियली कहता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। ठीक है, जब आपका वो फाइनल आ जाएगा फिर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक, सो इसका आंसर ये है कि एडमिशन हो जाएगी विदाउट फाइनल सर्टिफिकेट, लेकिन उसके लिए आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक, अब गाइस, आगे डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड कैसे होंगे वो मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव जान लेते हैं इग्नो का। ठीक है, सो ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरी खुद की सोच या खुद की ही सारी चीजें नहीं है, जो स्टूडेंट के मैं रिव्यूज देखता हूं कमेंट्स में, पुरानी वीडियोस में, ईमेल्स पर, वो आपको बताने वाला हूं। देखो, प्लस पॉइंट क्या है, आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या प्लस माइनस लगते हैं इग्नो के। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी फीस बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी एडमिशन लेके कर सकता है। ठीक है, दूसरी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसके पास सारी अप्रूवल्स हैं, बिना किसी टेंशन के आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन स्टूडेंट के रिव्यूज क्या है इसमें एडमिशन को लेकर नेगेटिव, वो भी जान लो। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स ने बताया कि एडमिशन कंफर्मेशन में बहुत डिले भी होता है, स्टडी मटेरियल टाइम पर नहीं आता है, और सबसे बड़ी चीज जो नेगेटिव है वो क्या है कि यहां पर जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े, कि आपको कोई कॉल पर बताए, कोई आपकी ईमेल का रिप्लाई करे, कोई आपको डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गया उसे गाइड करे, ऐसी आपको सपोर्ट इग्नो से नहीं मिलती है। आपके पास सोर्स क्या है, सिर्फ इसके ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर जैसे आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ऐसे बाकी यूट्यूब चैनल जो इग्नो पर वीडियोस बनाते हैं, डायरेक्टली आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, डिग्री डिले, ये ऐसे बहुत सारे मैंने नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं। तो दोस्तों, अगर तो आपको सिर्फ पेपर ऑफ डिग्री चाहिए, ठीक है, जो स्टूडेंट की रिव्यूज हैं आप चेक करना क्योरा पर जाकर, सिर्फ अगर आपको डिग्री चाहिए तब आप इग्नो को प्रेफर करो। लेकिन अगर आपको चाहिए साथ में अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, अच्छे तरीके से आप स्टडी कर पाओ, और अच्छे तरीके से गाइज आप यहां पर उस स्टडी के बेस पर आगे जॉब चाहते हो, प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहते हो, सो गाइज आप फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट उसकी फीस थोड़ी सी इससे आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन गाइज आपको फैसिलिटीज इससे बहुत ज्यादा मिलेंगी इग्नो से, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो। ठीक है, तो डिसीजन आपका रहेगा, कंपेयर आप खुद यूनिवर्सिटीज को कर लेना। काफी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जैसे कि एलपीयू, मणिपाल, एमईटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऐसी मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कंपेयर करना ही है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना ही है, तो एक प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बताया है। कैसे आपको जाना है collegevidya.com पर, यहां पर जाकर अपनी देखो प्रोग्राम को चूज करो, बेसिक डिटेल डालो, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो, और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने देखो 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर देने पर जितनी यूनिवर्सिटी आएंगी सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड रहने वाली हैं। और गाइस, यहां पर आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं, और गाइस एलुमनाई से बात कर सकते हैं। और गाइस, ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप 3
बेस्ट यूनिवर्सिटी जो आपको लगे उनमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर, लाइक यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स हैं, क्या रैंकिंग है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है यूनिवर्सिटी को लेकर, और गाइस ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर आप एकदम से सारी फीस नहीं दे सकते तो आप मंथली ईएमआई बनाकर अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेने पर सबसे पहले तो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और गाइस प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज की वैसे कॉस्ट है 6,999, लेकिन वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और स्कॉलरशिप सब्सिडी आप 10,000 तक ले सकते हैं। डिटेल डाल दो अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर यूनिवर्सिटी को कंपैरिजन करो, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इग्नू के साथ किसी और यूनिवर्सिटी को कंपेयर करके देखो और इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके देखो डिसीजन फिर ही लेना, पहले कंपेयर जरूर करना। लिंक मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सारे बेनिफिट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये मैंने आपको ये भी चीज बता दी, ऑल्टरनेटिव भी बता दिया कि सिर्फ इग्नू और डीयूएसयूएल ही नहीं है ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से स्टडी प्रोवाइड करा रहा। इंडिया में 100 से ज्यादा ऑनलाइन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्टडी प्रोवाइड कराती हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए, डिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। सो आप कॉलेज विद्या से चेकआउट कर लेना। अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी कंपेयर कर लिया, आपको इग्नू में ही जाना है, आपको डिग्री लेनी है इग्नू से ही, सो गाइस अब डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो भी समझ लो। देखो यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इट इज नेसेसरी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ओरिजिनल्स। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने किसी अपने जेरोक्स डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लिया, उसको आपने स्कैन किया, उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं, ओरिजिनल को स्कैन करके उससे ही डालना, ठीक है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स के एडमिशन कंफर्मेशन में डिले क्यों होता है, ये बहुत सारी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि क्या है वो अपने डॉक्यूमेंट जो स्कैन करना है, लाइक देखो यहां पर ये डॉक्यूमेंट है, वो इसको जब स्कैन करेंगे, मोबाइल से स्कैन करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी लो करेंगे क्योंकि 100 या 200 केबी से नीचे चाहिए होता है। जब वो उसकी क्वालिटी डाउन करते हैं, रोल नंबर भी पढ़ नहीं पाता है जो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, क्वालिटी इतनी डाउन कर देते हैं, उसके पिक्सल्स इतने फट जाते हैं। सो गाइस प्रेफर करो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो किसी कैफे से स्कैन करवाओ, ठीक है। वहां से स्कैन करवा के फिर आप अपने मोबाइल से चाहे उसको अपलोड कर दो, मोबाइल से क्लिक करके ऐसे अपलोड मत करो, इसकी वजह से भी एडमिशन कंफर्मेशन में डिले होता है। और दोस्तों अगर आप इस टाइम पे एडमिशन ले रहे हो ना, सो पहले इग्नू के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, हो सकता है आपकी कंफर्मेशन एडमिशन में बहुत ज्यादा डिले हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। देखो मैंने इसको डिग्रेड नहीं किया, मैंने आपको रियलिटी बताई है। अगर आप सही चीज को एक्सेप्ट करते हो गाइस, आप इग्नू में एडमिशन लो, लेकिन आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई दी है, अगर आपको कैरियर में और ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें सीखनी है सो आप उनमें एडमिशन ले लो। कॉलेज विद्या का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, ठीक है। सो गाइस ये थी देखिए आज की अपडेट, जो 15 मार्च तक अभी एडमिशन डेट एक्सटेंड कर दी गई है। सो दोस्तों सारी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कैसी लगी आपको वीडियो, आपको इग्नू के क्या पॉजिटिव नेगेटिव लगते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्या पॉजिटिव नेगेटिव लगते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, जैसे कि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।